नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, क्या वह पावन पुनीत क्षण होगा जब स्वर्गों का अधिपति सौधर्म राजा अपने आसन, अपने महल को छोड़ते हुए वह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस मध्य लोक में आता है, जहाँ साक्षात तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ करता है। और मुझे तो शायद आज के इस जन्माभिषेक के दृश्य को और जन्माभिषेक के जुलूस के दृश्य को देखकर शायद ऐसा ही लग रहा था कि कभी चौथे काल में किसी बनारस नगरी में सौधर्म आकर उस अश्वसेन के द्वार से भगवान को लेकर जब वह पांडुकशिला पहुंचा होगा, शायद वही दृश्य आज इस जामई जुन्नार नगर में आप सबने अनुभूत किया होगा, जहां साक्षात उस बनारस नगरी से लेकर पांडुकशिला तक की इस यात्रा को आप सबने, माँ आनंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा? कहाँ है सौधर्म? अभी कपड़े ही बदल रहे हैं। सोचो, जब एक कृत्रिम जिनबिंब की हम प्राण प्रतिष्ठा और पंचकल्याणक करने में, जन्म कल्याणक मनाने में इतना आनंद और इतना उत्साह हमारे भीतर है, उन स्वर्गों के देवों को क्या आनंद और क्या अनुभूति हो रही होगी जब वे साक्षात तीर्थंकर बालक के मस्तक पर अभिषेक करने वाले होंगे। ये जो सौधर्म होता है वह इतना 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 पुण्यात्मा हुआ करता है, और ऐसे उसके विशेष भाव होते हैं कि दो आंखों से, आपके पास कितनी आंखें? कितनी आंखें? कितनी आंखें मनु भाई? दो आंखें। उस सौधर्म के पास भी दो आंखें थी, पर दो आंखों में से उस तीर्थंकर बालक पार्श कुमार का वो सौंदर्य देख नहीं पाया। वह सोचता है, दो आंखों से मैं भगवान को कैसे देखूं? मेरे पास तो बहुत शक्ति है,
और विक्रिया से उसने 1008 नेत्र बनाए मात्र भगवान के दर्शन करने के लिए। क्या क्या उसकी विक्रिया और क्या उसका पुण्य होगा। आज तो तुम्हारे पास कितने सारे साधन हैं, कोई कैमरे रिकॉर्ड कर रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। वह सौधर्म भी अभिषेक करके भगवान को, बालक को उस अश्वसेन राजा के बनारस महल में पहुंचाता है और जैसे ही सामने विराजमान करता है वो आंख बंद करके खड़ा होता है। अश्वसेन राजा उस सौधर्म से पूछते हैं क्यों, क्या हो गया, क्या आपको हमारा बालक इतना बुरा लग गया, आप आंख बंद करके खड़े हो गए। क्या उत्तर उस सौधर्म इंद्र ने दिया, मां सुनना। वह मां सौधर्म कहता है कि अगर पंचम काल होता तो पंचम काल के लोग कभी सेल्फी लेते, बहुत सारों ने ली होगी ना। अभी भगवान के साथ ले नहीं ले, हाथी के साथ सबसे ज्यादा सेल्फी ली लोगों ने। वह भगवान की प्रतिमा को देखकर कहता है पंचम काल होता तो आप भगवान को, भगवान की सुंदर मूर्त को तो किसी कैमरे में कैद कर लेते, पर आज भले ही मेरे पास कैमरा नहीं है, मैंने परमात्मा की उस सुंदर मूर्त को ऐसे अपने हृदय में उसे स्थापित किया है, आंख खुल जाए तो हो ना हो वो प्रतिबिंब बाहर ना निकल जाए, इसलिए उस प्रतिबिंब को मैं अंदर धारण करने के लिए आंख बंद कर रहा हूं। और जैसे ही भगवान को वहां विराजमान करता है, वह आनंद नृत्य, तांडव नृत्य के माध्यम से सैकड़ों हजारों रूप बनाकर वह भगवान के जन्म कल्याण का आनंद मनाता है। आप लोगों ने भी बनाया ना। एक एक व्यक्ति ने वास्तव में इस आनंद को लूटने का पुरुषार्थ किया। और अभी उस सौभाग्य को भी आप देखोगे कुछ मिनटों में, जब तीर्थंकर बालक का अभिषेक होगा। अभिषेक किसका है सिंथिल? पार्श्वनाथ का अभिषेक नहीं है, पार्श्वनाथ का अभिषेक नहीं है। पार्श्वनाथ का अभिषेक तो मां 3-4 दिनों बाद आप मंदिर में देख लोगे। अभी पार्श कुमार बालक का ये जन्माभिषेक है। 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं, जन्माभिषेक, दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक और प्रतिमाभिषेक। मंदिर में तो प्रतिमाभिषेक कई बार देखा होगा, पर ये जन्माभिषेक करने वाला वह विशेष पुण्यात्मा होता है। इंसानों तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कोई इंसान उस पांडुक शिला पर पहुंचकर अभिषेक नहीं करता। जो पांडुक शिला पर पहुंचता है वह स्वर्गों का देव ही होता है। और ऐसी अनुभूति के साथ ही सभी अभिषेक करना कि हम देव बनकर वह बालक परमात्मा का अभिषेक करने जा रहे हैं। पुराण में आया है कि सौधर्म अकेला ही अभिषेक करता है, पर एक आचार्य भगवंत को शायद अन्य इंद्रों पे दया आई और उन्होंने उल्लेख किया कि सौधर्म के साथ साथ अन्य इंद्र भी अभिषेक करते हैं, जो अनेक प्रमाण प्राप्त होते। वहां तो यही लिखा अकेला सौधर्म ही अभिषेक करता रहता है, वह जो बाकी अन्य इंद्र है वह उसे कलश भरकर लाते हैं, देते हैं और मात्र वह दृश्य देखते हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे इस पांडुक शिला पर विराजमान उस पार्श कुमार का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले। और ये अभी एक दिखा रहे थे, बहुत बड़ा कलश लेके हाथ में, सफेद कलर का। कितना बड़ा कलश, कितना? उससे बड़ा तो घर का चम्मच करछली होगी। क्यों मां? घर में तो उससे बड़ा करछली होगी। कितने बड़े कलश पता है? जब सौधर्म अभिषेक करता है तो वह 500 धनुष, इतना मोटा, इतना ऊंचा, कितना? तुम तो सिंथिल 3 खंड का लेकर खुश हो गए बग्गी में बैठकर। कितना? 500 धनुष। और उसका पेट 4 योजन, मतलब जो बीच का रहता है उतना 4 योजन मोटा, 8 योजन गहरा, और मुख कितना? 1 योजन चौड़ा। इतना बड़ा कलश लेकर भगवान बालक पर अभिषेक करने के लिए सौधर्म पहुंचता है। और जैसे ही पहुंचता है, पुराणों में वर्णन आता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो कार्य करता है उसे ये अहंकार सताता है कि कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं।
घर का करता हो, कई स्थान का करता हो, व्यक्ति यही सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। सौधर्म को भी अहंकार आया और वो भी सोच में पड़ गया कि मैं भगवान बालक का अभिषेक कर रहा हूं। ये बालक तो इतना छोटा सा और मैं इतने बड़े कलश लाया हूं, भगवान को अभिषेक कर दूंगा, भगवान बीमार हो जाएंगे। क्या सोचा? अहंकारी जीव तो यही सोचता है गुड्डू भाई की छिपकली देखी कभी, छत पर टिपकी रहती है और उसे लगता है कि मैं ही छत को साध रही हूं, पर साध कौन रहा है? साधने वाला कोई होता है और व्यक्ति को यही लगता है कि कर कौन रहा हूं। सेंथिल तुमने पंचकलर्ण करवाया नहीं, ये भूल व्यक्ति की है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, भले ही करने वाले मोनू भाई दो चार लोग आगे होते हैं, पर पीछे अगर छोटे छोटे व्यक्तियों का आधार और हाथ नहीं लगा है तो ध्यान रखना अकेला व्यक्ति कोई पर्वत नहीं उठा सकता। कितना ही अहंकार कर लेना, कितना ही अहंकार कर लेना, हम कर रहे हैं। तुम फोटो खींचने के लिए तो आगे आ सकते हो, पर सबके सहयोग के अभाव में ये भगवान का पंचकल्याणक जैसा अनुष्ठान संभव हो ही नहीं सकता। कोई आगे आके कार्य करता है, नीलेश कोई पीछे कार्य करता है, पर सबका सहयोग समय पे होता है। सौधर्म को भी अहंकार आ गया, सौधर्म को अहंकार आ गया कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं वहां से आया, इतना बड़ा कलश, ये इतना सा बालक, मैं पानी डाल दूंगा तो बीमार हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। क्यों माता? आप भी तो चम्मच चम्मच से डालते, बालक को गर्म कर लूं, ये लगा लूं, वो लगा लूं, बीमार ना हो जाए। सौधर्म को लगा कि मैं बालक का अभिषेक कर रहा हूं, बीमार ना हो जाए, पर भूल गया था कौन थे वो, कौन थे वे? तीन लोग के नाथ। अवधि ज्ञान से समझ गए, अवधि ज्ञान से वह तीर्थंकर बालक पार्श कुमार, महावीर पुराण में वर्णन आता है कि वे महावीर कुमार समझ गए कि अहंकार में आ रहा है। वो कहता है रुक, तो अहंकार कर रहा है इतना बड़ा कलश लेके। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, पर जान के उस तीर्थंकर बालक ने इतनी जोर से छींक ली कि जो सौधर्म हाथ में कलश लिया था पांडुक शिला से धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, पूरा पानी स्वयं के ऊपर। अब जैसे ही कलश लेके नीचे गिरता है, फिर वह स्वयं अवधि ज्ञान से सोचता है मैं किस पे शंका कर रहा था, मैं किस पे शंका कर रहा था, मैं किस पे अहंकार कर रहा था। ये तीन लोग के नाथ है और पुनः कलश उठाता है और क्षमा मांगता है, भगवान मुझे क्षमा करना, मैं अहंकार में आकर आप पे शंका कर रहा था, मैं भूल गया था। आप किसी एक घर के समाज के स्वामी नहीं हो, आप तीन लोग के स्वामी हो, उत्तम सहननधारी हो। वह कलश उठाता है और भगवान का अभिषेक करता है। क्या पुण्यात्मा वह मां भी होगी जिसने उस तीर्थंकर बालक का उपटन और उसको काजल लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा, क्योंकि मात्र माँ एक ही ऐसी पर्याय, एक ही ऐसी अवस्था होती है जब वह सची तीर्थंकर बालक का श्रृंगार करते हुए अपने कर्मों की ऐसी निर्जरा करती है कि वह स्त्री पर्याय का छेद करके अगले पर्याय से मोक्ष भी चली जाती है। आप सोचना, आप भी स्त्री है और वो भी सच्ची स्त्री होती है जो मात्र चंद मिनट उस बालक तीर्थंकर को गोद में रखती है, उसका श्रृंगार करती है, उसको सजाती है, तो वह मोक्षगामी बन जाती है। फिर आप लोग सोच लेना हम कितने पुण्यात्मा और कैसे सौभाग्यशाली है। ये समय अभी बहुत हो रहा है क्योंकि बहुत सारों को क्यों भूख लगी ना, अंथों की याद आ रही होगी। चिंता नहीं करना, बन के तैयार है, बस पहुंचना है, अभिषेक देखना है और जाके वह आपको अतिक्रमण तो करना ही करना है। ये सौभाग्य के क्षण है जहां साक्षात सभी जीवों ने, और शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 2 4 नहीं, पूरे जामई नगर के आबाल वृद्धों ने और सभी समाज के जीवों ने इस भगवान के जन्माभिषेक का आनंद लिया। और शायद
वह मीठा भी सब तक पहुंचा होगा, और अभी नहीं पहुंचा हो, बचा हो तो प्रयास कर लेना शाम तक सबके घर तक पहुंचाए, सबको पता चले कि आज साक्षात राम मंदिर के सामने पांडुक शिला पर पार्स कुमार का अभिषेक संपन्न हुआ था। ये कितना सौभाग्य। क्योंकि पंडित जी पूछ रहे थे, मुकेश कहाँ करना है महाराज जी, बहुत सारे स्थान उसने देखे थे, पर मैंने कहा कि सर्वज्ञ परमात्मा राम के सामने ही पारस कुमार का अगर पांडुक शिला पर अभिषेक हो, ऐसा सौभाग्य हर स्थान को नहीं मिलता। ये सौभाग्य के क्षण जहाँ नगर नगर से यहाँ सभी जीव पहुँचे हैं। और विशेष बात तो बता दूं क्या? क्यों मोनू भाई, अजमेरा जी, परासी वालों की सोचो वे कहाँ हैं? हेमंत भाई हाथ में लिए थे, पीछे खड़े हैं। हेमंत भाई, घर में भी बजाने की आदत है, यहाँ भी बजवा दिया तुमसे, सोच लेना भाई। भाई तो कह रहा हूँ, घर में वे बजाते, यहाँ तुमसे भी बजवा लिया, आज में राजे से और बजवा लिया। माँ, ये सौभाग्य है। कहीं दूसरे जगह वह कर्मों का आश्रय करते करते आपने इस स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया, और आज साक्षात तीर्थंकर के उस जन्माभिषेक में उन दिव्य घोषों का घोष करते हुए आपने अपने कर्मों की निर्जरा की। ये विशेष विशेष पुण्य का उदय होने से ही होता है, हर किसी की बात नहीं। वे परासिया तो फिर भी पास था, कहाँ टीकमगढ़ और कहाँ कहाँ से लोग आकर यहाँ सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आने वाले वह 2-3 दिन माँ, बस आपके बच्चों का और आपका आज और कल दोपहर तक का समय है। कर लो, ले लो आनंद। जब दीक्षा होगी तब फिर दूर से हाथ ही जोड़ पाओगे, हाथ लगाने का पुनः सौभाग्य शायद नहीं मिल पाएगा। बस आज से लेकर कल सुबह 12-1 बजे तक ही आपके पास सौभाग्य है, आपके बच्चों के पास सौभाग्य है। पुनः पुनः ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वह जिनने प्रतिमा विराजमान की है वे तो लेंगे ही सौभाग्य, पर सभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, पुरुष वर्ग तो अब बाद में भी अभिषेक कर लेंगे, पर आपको पुनः सौभाग्य मिले जरूरी नहीं है। इसलिए बचा हुआ 2-2.5-3 दिन का जो सौभाग्य है उसे अपने हाथ से छूटने मत देना। समय पर अभी बहुत सारी समय की बातों को हमें करना है, क्योंकि समय अंधों का नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कितनी ही लेट पहुंच जाए, कितनी देर हो जाए, कितनी देर हो जाओ, कितनी देर हो जाए, पर ऐसी कहावत है, आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों को नहीं पता होगी शायद। बनिया की बारात नहीं जानते आप लोग? बनिया की बारात कितनी देर से पहुंचे, अंतों तक तो पहुंच ही जाते हैं। बस अब अभिषेक बचा है, अंतों तक पहुंचनी है, बारात आधी पहुंची गई है। चंद मिनटों में हम समय को समय के लिए समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। धन्य हुआ हरे, 3 लोग के रात का उम्र करे। श्री बम बम हम सम बम बम श्री हमसा नमो नमः। मणिमय मंगल दर्शनम भगवत अर्पित कलम सुगंध चरण सुभ्यावा। तालियों के साथ जय 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 भगवत अर्पित कलम सुगंध चरण सुभ्यावा। ओम श्री भगवान ओम श्री भगवान बोले मणिमंगल दर्शनम भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की भगवान की कुबेर जी का है। कुबेर जी
आगे आओ आराम से, एक एक करके मैं सभी पात्रों को बुला रहा हूँ, आराम से एक एक करके आने दो, एक एक करके अभी से आगे आएंगे। और श्री सुमतवारी पुत्र बड़े मंगल कलसन भगवत सुरंजन सुन्यामा आराम से बाहर एक है अभी हाँ आइए बाहर दूसरा बाहर है दूसरे बाहर में रखवा दो आओ आराम से थोड़े थोड़े से आप लोग नीचे हो गया माता मंत्री हो गया पात्रों को बना के उसके बाद 5 मिनट में सबको लगाना है तीसरा के बाद
संजीव रानी आइए ऊपर आइए आराम से ऊपर में आइए संजीव रानी आ गए हाँ संजीव रानी आ गए चलिए लो चलो हाँ तो आप थोड़े से पीछे हो जाओ इनको करना हाँ ओम ह्रीं श्रीं श्रीं बम बम हंसं बम बम ह्रीं श्रीं हंसा नमो नते स्वाहा चलो